अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, ख़ासकर मेरा पैगाम आज तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, पाकिस्तान में बसने वाले हर उस मकतब फ़िक्र के लोग जिन लोगों ने इस वक्त पर नामूस रिसालत के ऊपर एक बेंच पर आकर जो काम किया, उन तमाम लोगों के लिए आप लोगों ने देख लिया नबी की उम्मती बनने का क्या फ़ायदा हुआ। ये जालिम, ये फासिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अकेला देखकर जिस तरह गोलियां बरसाकर लोगों को शहीद कर गए, आप सबके एक होने से इन पर खामोशी और दबदबा तारी हो गया। यही तो वक्त था जहां पर हमें बताना था कुफर को कि नबी के मामले में कोई समझौता नहीं होगा, नबी की नामूस पर कोई समझौता नहीं होगा। और क्यों करें हम समझौता? उस आके दो जहां पर किस तरह समझौता करें कि जिन्होंने हमारे लिए आंसू बहाए, एक लम्हे के लिए सोच कर देखने कोने में बैठकर कि मुझ जैसा गुनाहगार, मुझ जैसा बदकार, मुझ जैसा सियाकार, जो ना तो नेकी के अमल पर कहीं पर यह गुमान कर सकता है कि जो रोटी मिलती है वो मेरे अमल पर मिलती है, वो मेरे किसी अच्छे अमल पर अल्लाह मुझे नवाजता है, वो सिर्फ इसलिए मिलती है कि मेरे आका व मौला ने अकेले बैठकर अश्क बहाए, तन्हाई में बैठकर आंसू बहाए कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। जब कयामत का रोज होगा, हर शख्स कहेगा नफ्सी नफ्सी, तब भी एक हस्ती होगी जो कहेगी उम्मती 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 उम्मती। उस नबी की नामूस पर कैसे तो समझौता करें। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि सफीर को मुल्क बदर कैसे कर दें, यूरोपीय यूनियन नाराज हो जाएगी, मईशत का दिवालिया उठ जाएगा। अब भी समझ नहीं आता तुम्हारा ईमान का सौदा पैसे से कर रहा है ये प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा ईमान का सौदा मईशत से कर रहा है। कहते हैं जी मैं बड़ा आशिक रसूल हूं। किस किस्म के आशिक रसूल हो? अगर कोई पाकिस्तान पर हमला करता तब भी ये कहते, तब भी ये सोचते। तुम्हारा गैरत ईमानी तो ये होना चाहिए था कि तुम फराज को कहते कि हमें टाइमिंग पावर है, उठाकर सीधा फायर करेंगे तुम्हारे ऊपर अगर तुमने मेरे नबी की गुस्ताखी की। लेकिन तुम में ये गैरत नहीं थी। अरे तुम में तो अब भी ये गैरत नहीं है, क्योंकि तुमने अपने मुसलमानों को शहीद कर दिया, तुमने कश्मीर को आजाद ना करवाया, तुमने फलस्तीन को ना करवाया, तुमने पाकिस्तान को मकबूजा पाकिस्तान बना दिया, तुमने रोजे की हालत में मुसलमानों को शहीद कर दिया। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, हैवानों के दिल बसते। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोला गया, मासूम बच्चों को शहीद कर दिया, सीधे स्ट्रेट फायर मारे गए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपने जिस तरह हिकमत अमली से हुकूमत को वार्निंग जारी की, हुकूमत को समझ आ गया कि यह किसी एक जमात का मसला नहीं है, यह तमाम मुसलमानों का मसला है, यह हजूर अक़दस की जात का मसला है, यह गुंबद खज़रा के मकीन का मसला है। मैं तमाम लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि इस मामले में न समझौता था, ना है, ना होगा। मेरे आका की नामूस पर कोई समझौता नहीं होगा। बात करते हैं मईशत का, रोना रोते हो। क्या उखाड़ लिया तुमने 3.5 साल या 2 साल के अंदर? कौन सा आवाम को तुमने सुख दे दिया? बाहर में गई तुम्हारी मईशत। शेख रशीद कहता है कि हमारी जानें कुर्बान है, लेकिन पाकिस्तान को हजूर के लिए कुर्बान नहीं कर सकते। डूब के मर जा शेख रशीद, तो हजूर की नामूस में ये 2 जहां गर्क हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नीला आसमान मेरे नबी के लिए खड़ा हुआ है। बात करता है कि पाकिस्तान कुर्बान नहीं हो सकता, तो जिसका खाता उसका तू खाता है, फिर जिसका मैं खाता हूं मैं उसका गुण गाऊंगा। मैं कहता हूं तमाम मुसलमानों से, जिस तरह तुमने इस बार हिम्मत का मुजाहरा किया, इसी तरह हजूर की नामूस पर एक साथ खड़े होना है, एक बेंच पर खड़े होना है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तमाम मुसलमानों को रिप्रेजेंट किया है, काफिरों को बताया है कि गैरत मुस्लिम जिंदा है। हमारे भाई शहीद हुए, गोलियां खाई, शेल खाए, लेकिन इस्तिकामत के साथ नबी की नामूस पे पहरा देते रहे। तमाम लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, सबक सीख लेना। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये कोई आम जमात नहीं थी जिनसे तुम पंगा लेने का सोच रहे थे। ये हजूर के दीवाने हैं जो रोजे के हालत में मरने आए थे, शहीद होने आए थे। ये गलती अगली बार ना करना अपने आकाओं के कहने के ऊपर। और उन तमाम गैरतमंद मुसलमानों को जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा,
उनमें गैरत थी, ईमान की हरारत थी। उन्होंने अपने ईमान की हरारत को समझ को खुदा हाफिज कह दिया। पूरी असेंबली में सिर्फ 2 या 3 लोग थे, कोई मीर जफरुल्लाह जमाली जैसा नहीं था दिलेर। सारे बैठ के कहते हैं कि जी हम काम कर रहे हैं, हम करारदाद पेश कर रहे हैं। खुदा का खौफ करो, कब्र में रसूल अल्लाह ने मिल रहे, सवाल होगा मकुलता तकुलु फी हाज़ा रजुल, क्या जवाब दोगे? शिफात आका ने करवानी है, पुलिस हरास से तुम्हारा जो हाल होगा, तुम कट कट के गिरोगे, क्योंकि तुमने मेरे नबी की नामुस पे समझौता किया। तुम्हें तो कब्र में भी पता चलेगा। शेख रशीद, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हुआ जाता है, यह तुम्हारा आखिरी इलेक्शन था। कौम ने तुम्हारे साथ जो करना है तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि तुमने समझौता मेरे नबी की नामुस पे किया। लिखना ताफ़ुज़ नामुस रिसालत लिखना में तुम्हें कौम बताएगी, मुजाहिदीन खत्म नबूवत तुम्हें कौम बताएगी। लेकिन तमाम मुसलमानों से कहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमानों के दिल में डाला। वो सब एक बेंच पे खड़े हो गए, शेर और बच्चे भी ले आए, दिखाओ ऐसा जज्बा किसी के अंदर, और उन बताओ उन कादियानियों को, तुम्हारा झूठा नबी, फिरौनो, कमीनो, तुम ये जो मुहिम चला रहे थे हमारे खिलाफ, ये उम्मत है मुस्लिमा, ये हमारे नबी का पावर, ये उम्मत का पावर। झूठे नबी की पैदावारों हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रहे थे, सब पता था हमको। लेकिन एक बात तो तय है ना कि वो काना, वो दज्जाल, वो फिरौन, वो मरकर गटर में गया, तुम उसकी पैदावार तुम भी जाओगे। मेरे नबी की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।